दोस्तों, जब जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं, खासकर मुस्लिम विरोधी बयान, मस्जिद के खिलाफ, नमाज के खिलाफ, हिजाब के खिलाफ, बुर्के के खिलाफ, जालीदार टोपी वाले लोगों के खिलाफ या उनके खिलाफ कोई अभियान चलाया जाता है, मैं एक बात बहुत सलीके के साथ कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ। क्या इस मुल्क के अंदर मुस्लिम विरोध एक ऐसे फैशन में तब्दील हो गया है कि जो अनजान सा व्यक्ति है वो भी रातों रात हीरो बन जाए? क्योंकि यही काम पिछले 10 से 15 दिनों के भीतर किया जा रहा है। वैसे तो 1 महीने से और तेज बढ़ा है जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, लेकिन अब वो लोग भी वैसी ही गंदगी उगलने लगे हैं जैसी गंदगी पिछले कुछ दिनों से उगली जा रही थी। अब मुसलमान नहीं बल्कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ गंदगी उगलने का एक फैशन सा चल पड़ा है। यही काम किया जा रहा है, लेकिन इस बार मुस्लिम भाई, मियाँ भाई मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस बार जिसने गंदगी उगली है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कान पकड़कर कहा था कि वो मुसलमानों का कभी विरोध नहीं करेगा। लेकिन जब लोगों ने उसे पूछना बंद कर दिया तो एक बार फिर से अपनी उसी हरकत पर उतर आया है। इस बार उसने मुसलमानों को लेकर नहीं बल्कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ गंदी और अश्लील टिप्पणी की है। वो बात अलग है कि दबाव में सही उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, लेकिन जानते हैं हैरान करने वाली बात क्या है? हैरान करने वाली बात यह है कि मोदी, शाह, योगी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी कर दी जाए तो पुलिस सक्रिय होकर गिरफ्तार कर लेती थी, लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ गंदगी उगलने वाले की गिरेबां पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। मैं फिर कहता हूं और आज फिर से अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम प्रज्वल गौतम है। मैं धर्म से हिंदू हूं, जाति से ब्राह्मण हूं। मैं सनातन परंपरा से आता हूं। हाँ, मैं कहता हूं मैं अपने हिंदू देवी देवताओं को, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देव को मानता हूं, लेकिन मेरे इष्ट देव को मानने का मतलब यह नहीं है कि मैं पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ या फिर सिख और ईसाई जो हैं लोग, उनके धर्मगुरुओं के खिलाफ गंदगी उगलने का काम करूं। इसी से मेरा धर्म मजबूत होगा क्या? नहीं, इससे एक पब्लिसिटी मिलती है और यही काम किया जा रहा है। लेकिन इस बार मियाँ भाइयों ने बड़ी ताकत दिखाई, जिसके बाद उस गंदगी उगलने वाले के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। पहले मैं दिखाने जा रहा हूं वीडियो, जरा सुनिए इसे। प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं हम हड़ताल जलाते हैं मेघनाथ को। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम हड़ताल जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया कोई रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, कारण कर रहा है। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। देखो, लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में। और जब हम राजनीति की बात करते हैं तो एक बात, वैसे तो मैं चाहता नहीं था इसकी जुबान आपको सुनवाऊं, क्योंकि ऐसी गंदी जुबान वाले से के बारे में बात करना भी बड़ा गलीच लगता है, लेकिन इस दौर की राजनीति और इस दौर के ऐसे ऐसे लोगों को दिखाना जरूरी है। इसे आप पहचाने हो ना पहचाने हो, लेकिन मैं इसका परिचय बता देता हूं। इसका नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती। इस आदमी की जुबान ऐसी है कि छोटे से बच्चे में आतंकी दिखता था। जी हाँ, इसने एक FIR करी थी कि छोटा बच्चा इसे मारने आया है। ये तब से बहुत ज्यादा चर्चित हुआ। तकरीबन 3 से 4 साल पहले की बात है। इसने हरिद्वार में एक कार्यक्रम किया और उस दौरान मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगली। काफी चीजें होती रहीं, विवाद होते रहे, तमाम चीजें होती रहीं, गिरफ्तार नहीं हुआ। बाद में दबाव डाला तो गिरफ्तार करना पड़ा, लेकिन तब भी ऐसी इसकी हरिद्वार पुलिस और उत्तराखंड की पुलिस सेवा सत्कार कर रही थी, जैसे इसने बहुत महान कार्य किया है, इस देश को आजाद कराया है। उस वक्त इसने, जब इसकी फजीयत हुई तो उस वक्त इसके बारे में इसने कान पकड़कर माफी मांगी थी और कहा था कि नहीं, मैं कतई अब गलती से भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन देखिए फिर से उतर आया। क्यों? क्योंकि हाल ही में महाराज रामगिरी ने मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ जो गंदगी उगलने का काम किया, उसके फौरन बाद इस आदमी ने देखा कि महाराष्ट्र में ही बीजेपी के एक विधायक नितेश राणे ने महाराज रामगिरी के नाम पर
उनको सपोर्ट करते हुए खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगली। यही नहीं, बार बार धमकी दी जाती रही, किसी में हिम्मत नहीं है कि नितेश राणे को गिरफ्तार करे। उस आदमी का कहना था, उस विधायक जी का कहना था, बीजेपी के विधायक नितेश राणा का, किसी में हिम्मत नहीं गिरफ्तार करे, एफआईआर दर्ज करे, कोई कुछ नहीं कर सकता। और बार बार उन्होंने इसी तरह की गंदगी उगली। अब यही व्यक्ति ये काम करने में उतर गया है। मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया, वन मोर derogatory and hateful speech by UP President Yati Narasimhan targeting Islam and Prophet Muhammad. In his recent speech, he says, if you have to burn effigies on every Dasera, then burn the effigy of Muhammad. इस आदमी का कहना है, देख जो हमारे सनातन परंपरा में ये किया जाता है, मुसलमान तो नहीं करते, कौन सा मियाँ भाई कर रहे हैं, नहीं, ये हमारी परंपरा है ना। हम रावण दहन करते हैं, रावण दहन, तो ये हमारी परंपरा है ना। क्या मुसलमानों ने आके कहा था? किसी ने कान में आकर शाहरुख ने कहा, सलमान ने कहा, दानिश ने कहा क्या? नहीं, यह हमारे पुराणों का जिक्र है, यह हमारी परंपरा है। उस परंपरा के मुताबिक हम दशहरे वाले दिन रावण का पुतला दहन करते हैं। तो ये क्या मुसलमानों ने कहा था करने के लिए? नहीं ना। तो इस आदमी का कहना है कि अगर दशहरे वाले दिन रावण का पुतला जलाएंगे तो यही काम मोहम्मद साहब के पुतले के साथ भी होना चाहिए। सोचिए कितना गंदा और घिनौने बयान दिया गया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ आगे पढ़िए। There are several FIRs against him for hate speeches against Muslim, FIR against him for BJP women politicians, but he continued to give hate speeches because police is not taking any action against him. क्योंकि ये हमेशा बच जाता है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है, इसलिए एक बार इसने फिर से मोहम्मद साहब के खिलाफ कितनी गंदगी, अभी हाल ही में आपने देखा भी ना किस तरह से गंदगी उगलने का काम किया जाता रहा। और अब ये आदमी चूंकि अंधकार में चला गया था, इस आदमी को कुछ मिल नहीं पा रहा, जिनका काम ही होता है, पेशा ही होता है कि सुबह उठकर मुसलमानों के लिए, उनके नमाज के लिए, मस्जिद के लिए, नमाज के लिए, बुरके के लिए, हिजाब के लिए, जालीदार टोपी पहने बच्चों के लिए, दाढ़ी वाले मुस्लिम बुजुर्गों के लिए गंदगी उगली है। उन लोगों की दुकान बंद नहीं हो जाएगी अगर वो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलना बंद कर देंगे, जिनका ठेका ही यही है, इस बात का है। तो यही काम ये करता रहा है और यही काम करने में जाना जाता है। जब पिछले कुछ दिनों से इसने नहीं किया तो इसे पता लगा कि लोग तो भूल से गए, तो उतर आया उसी गंदगी उगलने पर। अब देखिए, इसे लेकर एक और बयान है भाई, देखिए बिलाल बाबू ने लिखा, यूपी के पुजारी यती नरसिंहानंद द्वारा इस्लाम पैगंबर मोहम्मद साहब को निशाना बनाते हुए एक और अपमानजनक और घृणास्पद भाषण। अपने हालिया भाषण में कहते हैं कि अगर आपको हर दशहरे पुतला जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाएं। सोचिए, गाजियाबाद पुलिस और ये सब जब भारी दबाव पड़ा तो आखिरकार क्या हुई कार्रवाई, जरा कार्रवाई का भी दिखा देता हूं, कितनी बड़ी और भीषण कार्रवाई की इसके खिलाफ। हिंदुस्तान ने खबर छापी, पैगंबर मोहम्मद साहब पर यती नरसिंहानंद की विवादित टिप्पणी, वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर। गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत यती नरसिंहानंद के गिरी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज किया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने हिंदी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। ये भड़काऊ टिप्पणियां उन्होंने उस वक्त की जब वे लोगों को दशहरे पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले नहीं जलाने की सलाह दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मोहम्मद साहब का नाम लिया और विवादित बातें कही हैं। याद करिएगा कि हाल ही में जब ज्ञानवापी का पूरा मसला चल रहा था, उस दौरान एक फोटो एक मुस्लिम व्यक्ति ने ट्वीट कर दी, फोटो ना कुछ लिखा ना कुछ, उसके बाद उसे आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता। उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी सक्रिय रहती है, लेकिन ये व्यक्ति जब नाम लेकर गंदगी फैलाने का काम करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर लिखी जाती है, सिर्फ एफआईआर। और ऐसी एफआईआर ना जाने कितनी यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ है। ये यति नरसिंहानंद क्यों कर रहा है मैं बता ही चुका हूं आपको। इसको पता लगा कि देखिए इस दौर में हो क्या रहा है, हिंदू एकजुट करने के नाम पर वोट मांगे, राम मंदिर के नाम पर हिंदुओं ने वोट नहीं कास्ट किया। अब हिंदुओं को एकजुट करने के लिए नया शिफूका छोड़ा गया है कि मुसलमानों का विरोध करिए तब हिंदू एकजुट हो जाएगा। महाराज रामगिरी के बयान को लेकर बीजेपी का एक विधायक खुले तौर पर मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी देता नजर आता है। कहता है कि 10, 15, 20 मिनट के लिए पुलिस समर्थ एकजुट हो जाए और पुलिस अगर एक तरफ हो जाए तो हम दिखाएंगे। ये तमाम चीजें हो रही, उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये क्यों ना मानता। इस आदमी ने गंदगी फैलाने का काम किया है इस मुल्क के अंदर। कहते हैं ना, एक निशान, एक विधान, एक संविधान। तो मैं जानना चाहता हूं, अगर एक देश है तो एक विधान के तहत, उसी एक विधान के तहत मुसलमानों के खिलाफ, उनके पैगंबर के खिलाफ, गंदगी फैलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती। लेकिन एक फोटो से इतनी विचलित हो जाती है हमारे देश की पुलिस, खासकर बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस, कि मुसलमानों को जेल में ठूस देती है। नमस्कार।